हेलो फ्रेंड्स, वरदान डिजिटल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। किसकी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने को हर प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ना पड़ता है, चाहे वो रीट की हो, चाहे अन्य एसएससी की हो, बैंक की हो, नेवी एयरफोर्स हो, अन्य कोई एग्जाम्स हो, सभी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आज यही टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश यदि आपको थोड़ी बोरिंग लगती है या फिर इंग्लिश से आप डरते हैं, इंग्लिश आपके समझ में नहीं आती है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी धारणा बिल्कुल बदल जाएगी। और देखिए इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाता है और कैसे आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। इससे इंग्लिश पर आप एक अच्छी कमांड बना सकेंगे। तो बिना डिले किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टॉपिक का नाम लिया है हमने वो है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ध्यान दीजिए। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके सामने दिख रहा है। इसको सिंटेक्स कह देते हैं, इसको कॉन्कॉर्ड कह देते हैं। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, होता क्या है ये बिल्कुल जरूर समझा रहा हूँ, समझते हुए चलना। देखो, सब्जेक्ट को सब जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। वर्ब को क्रिया कहते हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट को समझौता कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका देखो साफ साफ इसका मतलब निकल रहा है कि कर्ता और क्रिया के बीच में क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है। कर्ता और क्रिया के बीच में समझौता हो रहा है। अब ये समझौता कैसा? सिंपल सी बात है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, मतलब कर्ता एक वचन रहेगा, तो क्रिया है वो भी एक वचन ही आनी चाहिए। और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आनी चाहिए। ये लो साहब, इतना सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। लेकिन अपने को ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये जो दिया गया सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है। ये चीज ही सीखनी है। तो आपको एक बात समझ में आई इसमें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते समय हमें क्या ध्यान रखना है? सब्जेक्ट को पकड़ना है कि मूल सब्जेक्ट कौन सा है और वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन होता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग कर देंगे, और अगर वह बहुवचन होता है तो उसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग हम कर देंगे। इस तरह से अब देखो, आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल सी बात है साहब, सिंगुलर और प्लूरल ही तो पहचानना है, आराम से कर देंगे। लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हमारे सामने आएंगे जिनको पहचानने में दिक्कत आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पेपर लिखा, बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? इसी का साथी पब्लिक लिखा, एक आर्मी लिखा, एक पुलिस लिखा, ठीक है। ये शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब आप खुद सोच के बताइए, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में दिए गए हों तो इनके साथ में आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे। तो पहले वर्ड पे आता हूं मैं। देखिए, अगर पेपल दे रखा है तो ध्यान दें, प्लूरल। कैसी वो भरोगे इसके साथ में? प्लूरल। पेपल लोग प्लूरल होते हैं, जबकि पब्लिक है ये जनता होती है और ये होती है क्या? सिंगुलर होती है सब, ठीक है। इसके साथ सिंगुलर हुआ। आर्मी सिंगुलर होती है, पुलिस प्लूरल होती है, ठीक है। इस तरह से आएंगे। कैसे होती हैं ये?
बिल्कुल जीरो से सीखेंगे हम। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया हमें समझने के लिए कि हम इस भ्रम में न रहें कि ये तो बहुत ईजी है कि कौन से शब्द हैं। ये देखो आर्मी पुलिस एक जैसे लगते हैं लेकिन एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, पीपल पब्लिक एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द हमारे सामने बहुत से आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम एक एक फैक्ट टू फैक्ट बात करने वाले हैं। तो क्या समझ में आया आपको? इससे रिपीट करता हुआ चलूंगा बिल्कुल धीरे धीरे। क्या समझ में आया इसमें आपको? जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब आएगी, बस ये इतनी सी बात इसमें अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनिए, जैसे मैंने देखो एक उदाहरण लिखा अब यहां पर, रमेश ए बुक, और यहां मैंने आपके सामने ये लो सब रीड या फिर रेड्स, ठीक है। इनमें से फिलअप करने के लिए कहा कि इसमें इन दोनों में से क्या आना चाहिए, बताइए। बहुत सिंपल सा है। तो रमेश को देखिए, करता यही है यहां पर सब्जेक्ट हमारे सामने, तो ये सिंगुलर हुआ, तो इसका मतलब है वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। अब इन दोनों में से सिंगुलर कौन सी है? ठीक है, जैसे ऑफलाइन क्लासों में हम पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत से विद्यार्थियों के आंसर रहते हैं कि सर रीड सिंगुलर है, एस या एस लगा है तो ये तो प्लूरल हो गई। ऐसा उनका मानना होता है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अब बहुत अच्छी तरह से आप समझ लें। क्या? देखिए ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये यूज की जाती है प्लूरल फॉर्म में, ओके। और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो बन जाती है क्या? सिंगुलर। समझ गए बात को? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल एस या ईएस लगाते वो क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। अभी भ्रम में हो आप, वो क्या है वो अभी बता रहा हूं, देखो ध्यान देना। जैसे मैंने आपके सामने यहां लिखा गो, तो आप बताएंगे कि गो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही, गो मीन्स जाना। वर्ब क्या होती है? जब हिंदी करेंगे तो उसके अंत में ना आएगा, जाना, खाना, चलना, आना, जाना, गाना, ये सभी क्या है? वर्ब ही तो है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गोन, सब जानते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म है। अगर इसमें एस या एस लगाएंगे तो जैसे आपको पता है गो में ओ के कार्ड एस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। अब ये गो ये क्या बना? सिंगुलर बना। एस या एस लगती क्या बन गया? सिंगुलर। तो ये प्लूरल और ये क्या हो गया साहब? सिंगुलर हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर नाउन में एस या एस, ये सोचेंगे कि सर हमने तो एस या एस लगाते ही बहुवचन बनते देखा है, तो वो कब बनता है इस चीज को समझिए। अगर नाउन में एस या एस जोड़ेंगे ना तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो समझिए, अगर वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है, और नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो वो कैसा बनता है? प्लूरल बनता है। तो ये कहानी अपने को समझ में आ जानी चाहिए। जैसे अब मैं आपके सामने देखो एक वर्ड लिख रहा हूं, बुक। अब ये बुक क्या है? ये एक नाउन वर्ड है। बुक मीन्स पुस्तक, ये किसी वस्तु का नाम है तो नाउन हुआ ये। तो इसका मतलब ये नाउन है बुक, ये तो एक ही पुस्तक की बात हो रही है, इसलिए ये कैसा है? ये सिंगुलर हुआ, ओके। लेकिन अब इस नाउन में एस या एस लगा के इसको क्या कर देंगे? बुक्स, तो ये बन गई पुस्तकें, बहुवचन हो गई, तो ये बन गया क्या? प्लूरल बन गया साहब। तो कुल मिला के आपके ये समझ में आया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जैसे ही हम लगाएंगे तो वो क्या? सिंगुलर बनेगा। लेकिन नाउन में एस या एस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ये थीम आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मुख्य जो कंफ्यूजन होता है इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कंफ्यूजन आता है, ओके। अब बहुत इजी हो गया, अब आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो देखो ध्यान दें, रमेश सिंगुलर है तो इनमें से सिंगुलर छांटनी है। कौन सी है सिंगुलर? तो देखो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। एस या एस लगा है, तो एस या एस लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी हुई? सिंगुलर। और हमें चाहिए भी कैसी? सिंगुलर। इट मीन्स इसमें क्या आना चाहिए? रीड्स आना चाहिए। तो ये बन गया रमेश रीड्स ए बुक। बहुत सिंपल साहब,
ये थ्योरी समझ में आई तो आगे आसानी से समझते चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। एक उदाहरण और देखिए, जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, और यहां पर लिख दिया मैंने क्रिकेट, और भरना है आपको फ्ले या फ्लेज में से क्या आना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। क्या होना चाहिए बताइए जरा। तो देखो आप ये समझिए, राम और श्याम किससे जुड़ रहे हैं, एंड से। तो राम और श्याम कितने आदमी हैं, 2 आदमी हैं। तो 2 आदमी हैं तो बताओ सिंगुलर हुए कि प्लूरल हुए। तो यहां पर साफ सा जवाब है कि 2 हैं तो प्लूरल हो गए। अब प्लूरल हो गए तो इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, तो अब इन दोनों में से प्लूरल वर्ब छांटो। तो आपको पता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले मीन्स खेलना, ऐसे ये लग रहा है तो सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो प्लूरल होती है। तो इसका मतलब साफ साफ आंसर है, इसमें क्या आ जाना चाहिए, प्ले आ जाएगा। ये लो प्लूरल के कारण। बताओ कोई दिक्कत आई? बहुत आसानी से हम, ये बेसिक है इसका, जो बेसिक हम समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब बेसिक के बाद में अब चलेंगे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप रूल्स की ओर। ठीक है ना। तो बिल्कुल आसानी से मैं आपको रूल समझाता हुआ चलूंगा। देखिए पहले रूल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए अब हम बढ़ेंगे रूल्स की तरफ, लेकिन रूल्स पढ़ने से पहले हमें एग्जाम्पल देखना चाहिए। उदाहरणों से फिर हम अगर रूल निकालेंगे तो अपने को रूल रटने नहीं पड़ेंगे और वो रूल अपने माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। शिक्षण विधियों में भी इसी तरीके को सबसे बेस्ट माना जाता है, तो अपन इसी को फॉलो करेंगे। आपका ध्यान होना चाहिए एग्जाम्पल पर। ध्यान देना, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप समझते हुए चलिए। जैसे मैंने लिखा सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू, यहां ब्लैंक दे दिया, टू स्कूल टुगेदर। ये लो साहब, ये अपना एग्जाम्पल है और इसमें अपने को फिल करना है गो या फिर गज। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। क्या आना चाहिए ये आप तब तक सोचते रहिए, आप सोचेंगे, आपके दिमाग पर जोर आना चाहिए। ओके, दूसरा उदाहरण भी मैं साथ के साथ देता हुआ चल रहा हूं। आई, यू एंड ही रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, फॉर द लॉस, और इसमें अपने को फिल करना है बी वर्ब। ओके, 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं मैंने। अब देखो उदाहरण समझेंगे। बताइए क्या आना चाहिए। सभी ने अपने अपने माइंड में सोच लिया होगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। देखो एक आदमी सोनू है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम है तो नाउन हो गया। मोनू किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर 2 नाउन है, किससे जुड़ रहे हैं साहब, एंड से जुड़ रहे हैं। तो 2 नाउन वर्ड, ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक नाउन अगर एंड से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब आदमी ज्यादा है, और ज्यादा है तो इसका मतलब साफ साफ है वर्ब कैसी, प्लूरल आनी चाहिए। ओके, तो इसलिए प्लूरल, अब इन दोनों में से प्लूरल है कौन, तो आपको पता है कौन सी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो प्लूरल होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, गो। वेरी गुड, गो, बहुत ने किया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां हम चलते हैं। देखो आई क्या है, एक प्रोनाउन है, सर्वनाम। यू भी एक प्रोनाउन है, ही भी एक प्रोनाउन है। किससे जुड़ा है साहब, एंड से जुड़ा है। तो देखो इसका मतलब एक तो मैं, आई, एक यू तुम, और एक ही कोई तीसरा ही है। कितने आदमी हुए साहब, 3 हो गए। अब ये 3 आदमी हैं तो इसका मतलब साफ साफ है प्लूरल होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब सुनिए, बी वर्ब भरनी है। बी वर्ब का मतलब क्या होता है आपको ये समझ में, कई कहेंगे बी, बीइंग, बीन, इस तरह के उत्तर आते हैं हमारे सामने। नहीं, समझिए, बी वर्ब है, ये मूलतः प्रेजेंट में इज, एम,
आर, ठीक है ना। प्रेजेंट में इज एम आर, और अगर पास्ट की बात चल रही हो तो वहां वॉज वर, ये बी वर्ब इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बी वर्ब है तो मतलब इज एम आर भरना है। तो अब प्लूरल हुए तो इसका मतलब यहां पर क्या आ गया, आर। मैं, तुम और वह रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं, फॉर द लॉस, नुकसान के लिए, ठीक है ना, नुकसान के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों यहां अब दो उदाहरण हमने समझे। अब दो उदाहरण समझने के बाद में अब बारी है रूल की। क्या रूल निकल के आया? सिंपल सी बात है, बहुत सीधे शब्दों में, दो या दो से अधिक। क्या? दो या दो से अधिक। तो देखो इसका हमारे सामने रूल कौन सा, फर्स्ट, पहला रूल निकल के आया। क्या? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों तो उनके साथ सामान्यतः प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये लो साहब, नियम आ गए ना समझ में। पहले उदाहरण समझा और फिर अब हमारे सामने क्या निकल के आ गया, नियम। देखो दो नाउन हो गए, किससे जुड़ रहे हैं, एंड से। तो वर्ब कैसी प्लूरल आ रही है ना, ये प्रोनाउन है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, किससे जुड़ रहे हैं, एंड से। तो साफ साफ सा मतलब है वैसे कि एंड से जुड़ रहे हैं तो आदमियों की संख्या है वो क्या है, ज्यादा है, और इसी वजह से वहां पर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो क्या नियम निकला, दो या दो से अधिक नाउन या फिर क्या, प्रोनाउन, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों तो उनके साथ सामान्यतः कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये था दोस्तों अपना पहला नियम जो सभी के समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, दूसरे नियम की ओर चले। ओके, तो देखिए दूसरे नियम पे चलते हैं। देखो दूसरे नियम पे चलने से पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम। और देखिए एग्जाम्पल देखना इसका, जैसे मैंने लिखा द पोइट एंड राइटर कमिंग हेयर, और बी व फील करनी है साहब अपने को। अब आपको खुद को सोचना है इसमें क्या आना चाहिए, ठीक है। क्लियर करते हुए चलेंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए द पोइट एंड राइटर कमिंग हेयर, ओके, क्या आना चाहिए, पोइट देखो नाउन है, राइटर देखो नाउन है, किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। तो दो नाउन किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं। अभी अभी नियम बताया, वर्ब कैसी, प्लूरल। ऐसा ही सोच रहे होंगे जनाब, ऐसा ही होता है, क्वेश्चन इसी तरह का आता है और वो गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहां हम समझेंगे कैसे है ये। यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी और बी वर्ब इजेमार होता है एज। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो पोइट है ना वो ही क्या है, राइटर है। पोइट है वो ही क्या है, राइटर है। तो इसका मतलब आदमी दोनों अलग अलग नहीं है। पोइट है वो ही राइटर है, तो आदमी तो एक ही है और एक आदमी है। इस वजह से यहां क्या आया, इज आया, सिंगुलर आया है। दिक्कत हो गई साहब बहुत बड़ी। कैसे पहचाने कि एक आदमी है कि दोनों आदमी अलग अलग हैं? बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर ये सिचुएशन अपने को मिलती है साहब, और आर्टिकल तो जानते ही हो सभी, ए, एन और द, ये आर्टिकल है। आर्टिकल यदि एक के साथ लगाए ना तो मतलब आदमी एक है, और आर्टिकल दोनों के साथ लगा है तो इसका मतलब दोनों आदमी अलग अलग हैं। ऐसे पहचान लोगे। अब यहां हम देख पा रहे हैं आर्टिकल केवल एक के साथ लगा है, इसके साथ तो आर्टिकल है ही नहीं, तो एक के साथ लगा है, इसका मतलब आदमी कितना, एक है।
इस वजह से यहां पर क्या आ गया, इज आ गया। तो अब ये क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा, उम्मीद है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा कैसे आ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ले देते, द पोइट एंड द राइटर, द पोइट एंड द राइटर कमिंग हेयर बी, ये लो साहब। अब इस तरह से घुमा दिया क्वेश्चन को। अब क्या आना चाहिए इसमें, नाउन। ये देखिए साहब, नाउन, दो नाउन हो गए, एंड से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन आर्टिकल इसके साथ भी है, आर्टिकल इसके साथ भी है, तो दोनों के साथ आर्टिकल हुए। तो जब दोनों के साथ आर्टिकल हो रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों आदमी अलग अलग हैं, और यहां दो आदमी हैं साहब। इस वजह से अब यहां देखो इज था, लेकिन यहां अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाएगा, आर। तो केवल आर्टिकल ने ही खेल बिगाड़ दिया। और इसी तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। दिखने में इस तरह के एक दिखेंगे, लेकिन आपको यही तो जज करना है कि यहां एक आदमी है, दो आदमी है, यानी कि सिंगुलर है सब्जेक्ट या सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। यही कहानी है सारी। तो बताओ ये क्वेश्चन अब गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व कर देंगे कि एक तरफ आर्टिकल है तो आदमी एक है, दोनों तरफ आर्टिकल है तो आदमी दोनों अलग अलग हैं। ओके, क्वेश्चन सोल्व। ठीक, एक इसी श्रृंखला में एक उदाहरण और ले रहा हूं, वो और देखिए। पहले देखो, अगर आपसे कहा जाए माई अंकल एंड गार्जियन कम टू सी मी हैज हाउ, ये लो साहब, ये भरना है। अब अपने को ये फिल करना है, इसमें हैज हाउ में से कौन सा आना चाहिए। ओके, अंकल नाउन दिख रहा है, गार्जियन भी नाउन है, किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। जब ये एंड से जुड़ा, अब इनके साथ में कैसी वर्ब आनी चाहिए। ओके, तो अब बताइए क्या आना चाहिए इसमें। आपको यही पहचानना है कि आदमी एक है या आदमी दो है। तो माई अंकल एंड गार्जियन कम टू सी मी, मेरे से मिलने आए। तो साथियों यहां पर भी वही सीन है, जो अंकल है ना वही क्या है, गार्जियन। जो अंकल आए हैं वही गार्जियन है। ठीक है, तो इसका मतलब वो आदमी कितना, आदमी तो एक ही है और एक आदमी है, इस वजह से यहां पर क्या जाएगा, है जाएगा, हैज कम टू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, यहां तो आर्टिकल नहीं है। तो यहां आर्टिकल का स्थान ले रहा है कौन, माई। और माई क्या है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या होते हैं ये, ऐसे विशेषण जो दूसरे पर अपना अधिकार, अंकल किसके, मेरे, माई अंकल, ये पजेसिव है। जैसे आपको डिटेल से यदि मैं बताऊं तो ध्यान से देखना, आपको ये प्रोनाउंस आते होंगे, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, you, your, you, he, his, him, she, her, her, they, their और them। ओके, इनमें देखो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। मतलब वर्ब से पहले आएंगे तो यही आएंगे सब्जेक्ट के रूप में। ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये वर्ब के बाद काम आते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। अब ये जो बीच वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये इनको ही कहते हैं क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेशन दिखाते हैं। माई स्कूल, स्कूल किसका, माई मेरा। आवर होम, होम किसका, आवर हमारा, तो ये पजेशन है। योर बुक, बुक किसकी, योर आपकी। तो ये पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार, स्वामित्व दिखाते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं
पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो सेम वही पोजीशन ध्यान रखना है, अगर पजेसिव एडजेक्टिव एक तरफ तो आदमी एक, और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों तरफ तो आदमी मतलब दोनों अलग अलग। क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो अब यहां एक तरफ है तो इसका मतलब ये कि क्या जाएगा, हैज। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता, इसी को लिख देता माई अंकल एंड माई गार्जियन, ये लो साहब, कम टू सी मी, ये लो। अब क्या करें, तो अंकल के साथ देखो पजेसिव एडजेक्टिव, गार्जियन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव, एंड से जुड़ रहा है, इसका मतलब दोनों आदमी अलग अलग हैं। और ऐसी सिचुएशन में अब यहां पर क्या आएगा, हैव, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि दो नाउन किससे, एंड से जुड़ रहे हैं, दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, और आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव एक तरफ है तो आदमी एक है, और दोनों तरफ है तो मतलब आदमी दो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। अब देखो, इससे हम निकालेंगे अपना रूल नंबर 2। दूसरा रूल निकाल ले, शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर आपको ऐसे मिल रहा है, देखो यहां पर हमारे सामने है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आर्टिकल हो गया या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ में यहां पर सिंगुलर नाउन आएगा। ये सिंगुलर नाउन किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। दूसरी तरफ भी क्या आ गया, ये सिंगुलर नाउन आ गया। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे को ये स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब ये आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव एक तरफ है। तो ऐसी सिचुएशन अगर दिख रही हो तो वहां पर तो आपको सिंगुलर वर्ब फिल कर देनी है। कैसे, सिंगुलर वर्ब फिल कर देंगे। दूसरा स्ट्रक्चर इससे क्या बनेगा, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, सिंगुलर नाउन आ जाएगा यहां पे, एंड से जुड़ेगा, दूसरी तरफ भी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा प्लस सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन हुआ तो इसका मतलब ये दोनों तरफ दिख रहे हैं। देखो, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बेस ग्रामर सीखनी है आपको, स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे जब एरर निकालना होगा तो स्ट्रक्चर आपको पकड़ने पड़ेंगे, और स्ट्रक्चर बेस जो ग्रामर है वो सीख लेते हैं तो फिर आपको ग्रामर पोर्शन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये दो स्ट्रक्चर बने, समझ गए होंगे इस स्ट्रक्चर को। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। ओके, अब इसी के आधार पर थोड़ा सा इससे हाई लेवल पे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है वो देखते हैं। इस देखो, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसमें आपको बताना है क्या आना चाहिए। देखो कितने सही करते हैं। अगर मैंने लिखा माई अंकल एंड aunt to settle in जयपुर, यहां पर आपको want या wants में से फिल करना है, want या wants में से फिल करना है। क्या आना चाहिए, अब ये अपने को सोचना है, बताना है। ठीक है, देखिए सभी ने सोच लिया होगा, सोच लिया सभी ने। ओके ओके ओके, मैं बताता हूं, अब सुनिए। देखो अंकल नाउन दिख रहा है आपको, अंट भी नाउन है, एंड से जुड़ रहा है, दो नाउन एंड से जुड़ गए। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब पजेसिव एडजेक्टिव अभी अभी नियम बता के गया था मैं, पजेसिव एडजेक्टिव एक तरफ तो सिंगुलर और दोनों तरफ तो प्लूरल, यही बात थी जनरली। लेकिन ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा सोचना है अपने को, ध्यान दें। यहां पर ये देखिए, जो हमने उदाहरण लिखे थे
उन उदाहरणों में देखो, पोइट है वो राइटर, एक ही आदमी पोइट भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है। अंकल है वो गार्जियन बन सकता है, अंकल गार्जियन एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इधर देखो आप, अंकल कभी आंटी बन सकती है क्या? बना दो, राजी खुशी ने तो गैर राजी बना दो, है तो कॉमन सेंस हुआ कि यहाँ अंकल कभी आंटी नहीं बन सकती, मतलब दोनों अलग अलग ही हैं, ये तो एक नहीं है। समझे ना बात को? तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग हैं तो वर्ब कैसी? प्लूरल ही आनी चाहिए। और इनमें से प्लूरल कौन सी है? तो आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? वांट रहेगा। अब मैं इस नियम के तौर पे यहां पर एक चीज कह सकता हूं, नोट लगा सकते हैं हम इसमें, क्या? यदि अलग अलग जेंडर, क्या कहें कि अलग अलग जेंडर, दोनों का जेंडर कैसा है? अलग अलग जेंडर है, दोनों के अलग अलग जेंडर दे रखे हैं, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, वो एक नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में चाहे ये पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह एक तरफ दे रखे हो और चाहे दोनों तरफ दे रखे हो, प्लूरल वर्ब ही आएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में देखो हमने प्लूरल वर्ब भी फिल की है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो साथियों ये था अपना रूल नंबर 2 और इसमें विशेष जो मोड था वो था ये। क्लियर? आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज 2 रूल बताए हैं मैंने, ये 2 रूल आपको क्लियर हो जाने चाहिए, तभी आगे पढ़ने का मजा आएगा। 2 रूल क्या हुए आज के, वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, ऐसे एस जुड़ते ही वो सिंगुलर बन जाती है, लेकिन नाउन में ऐसे एस जोड़ेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? प्लूरल होता है। ठीक है, पहले नियम पे आए हम, उसमें हमने देखा 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ेंगे तो सामान्यतः वर्ब कैसी? प्लूरल आनी चाहिए, क्योंकि उसमें आदमी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे नियम पे आए जो आपके सामने है, तो ऐसी स्थिति में 2 या 2 से 2 जो सिंगुलर नाउन है एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन आर्टिकल कितनी तरफ? एक तरफ, या पजेसिव एडजेक्टिव एक तरफ, तो इसका मतलब आदमी एक ही है, तो वहां सिंगुलर वर्ब कर देना। आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दोनों तरफ दे रखे, इसका मतलब दोनों आदमी अलग अलग हैं, तो वहां वर्ब कैसी? प्लूरल ही आनी है। ठीक है, और ये विशेष कॉमन सेंस का ध्यान रख लेना, अगर 2 अलग अलग जेंडर के हैं तो ऐसी स्थिति में अलग अलग जेंडर हैं तो आदमी अलग अलग हैं, और ऐसी स्थिति में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो ये 2 नियम रहे आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से। आज शुरुआत में बस इतना ही काफी है, आगे और डिटेल से हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।